हेलो गाइस। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 की बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। इसमें हम जो हमारे पास एपी दी हुई है उसमें जो पद दिए हुए थे उसका योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास कोई एपी दी हुई, क्या दी हुई, कोई एपी जिसका प्रथम पद क्या है, किसी एपी का प्रथम पद ए व सारवंतर डी तथा पदों की संख्या n हो तो क्या हो? यदि हमारे पास कोई एपी दी हुई है, उसका प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर दिया हुआ है और उसमें क्या दी हुई है, पदों की संख्या दी हुई है, तो उसमें जो हमारे पास पद दिए है उसके पदों का योग कैसे निकालेंगे उसका सूत्र लिखेंगे अपन। तो क्या सूत्र क्या होता है, n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है। योग को अपन s से व्यक्त करते हैं, तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है। एसएन का मतलब क्या होता है, पदों का योग, एन का मतलब पदों की संख्या, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सारवंतर। ठीक है। यदि यदि एपी में केवल प्रथम पद ए, अंतिम पद एल या एन तथा पदों की संख्या एन दी हो, तो एन पदों का योग, एन पदों का योग सूत्र हो जाएगा इसका एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ठीक है। उदाहरण नंबर 11, एपी 8 3 - 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, एपी दी हुई है हमारे पास 8 3 - 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 8 और सारवंतर डी बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है 3, A1 का मान 8, 3 में से 8 का कितना बचेंगे -5। ठीक। और इसमें क्या बोला, 22 पदों का योग निकालिए, मतलब n का मान कितना दिया हुआ है 22। ठीक है। अब हम जानते सूत्र क्या होता है पदों का योग निकालने का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है। ये होता है पदों का योग निकालने का सूत्र। तो इसमें मान रखते हैं अपन, n का मान 22, 22/2, a का मान 8, n का मान 22 माइनस 1 और d का मान कितना है -5। ये हो जाएगा s 22 बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है। 2 × 8 = 16, 22 में से 1 गया 21 गुणा -5। हो जाएगा s 22 बराबर 11 16 प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 21 5 105, कितने हो जाएंगे 21 5 105, 11 16 में से 105 गए, कितने बचेंगे 16 में से 105 गए, कितने बचेंगे माइनस के गुण 90, माइनस के गुण 90। 11 का 9, 80 लगा 7, 11 8 88, 88 और 9 कितने हो जाएंगे 97, तो जाएगा माइनस के 979। यानी कि जो हमारे पास एपी दी हुई है उसके प्रथम 22 पदों का, अतः दी हुई
एपी के प्रथम 22 पदों का योग माइनस 979 होगा। उदाहरण नंबर 12 यदि किसी एपी के प्रथम 24 पदों का योग कितना है 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। जो दिया है वो लिखते हैं सबसे पहले। दिया है, क्या दिया हुआ है? प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ? 10, ठीक है। और 14 पदों का योग यानी कि SN बराबर एस 14 बराबर दिया हुआ है 1050। ज्ञात क्या करना है? 20वां पद, 20वां पद यानी कि A20 हमें ज्ञात करना, ठीक है। क्योंकि क्या दिया अपने पास? सूत्र क्या होता है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है? एस 14 बराबर 1050। तो देखो n का मान मतलब कितना है? 14, तो 14 बटे में 2 a n का मान 14 माइनस 1 इंटू में d बराबर 1050। 2 साते 14, a का मान 10, 14 में से 1 गया, कितना बचेगा? 13 गुणा d बराबर 1050। और 7 इंटू उनका जाएगा बटे में, 10 दूने 20, 13 का गुणा d में, और ये हो जाएगा 1050 बटे में 7, ठीक है। तो 20 प्लस 13d, 7 एकम 7, ठीक। कितने बजे? 7 5 35 और 0, प्लस का 20 उधर क्या हो जाएगा? माइनस का, तो 13d बराबर 150 माइनस 20 यानी कि 150 में से 20 के कितने बचेंगे? 130, ठीक। 13 क्या इंटू में, तो कहाँ जाएगा? बटे में, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 130 बटे में 13, 13 एकम 13 यानी d का मान कितना आ गया? 10। क्या निकालना था इसमें? 20वां पद निकालना था। क्या निकालना था? 20वां पद। तब 20वां पद यानी कि A20, ठीक है। सूत्र क्या तुम जानते? चूंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में d, तो an a सही है, सही। n का मान कितना है? 20 माइनस 1 इंटू में d, तो a का मान 10 है हमारे पास दिया हुआ है। 20 में से 1 गया, कितना बचा? 19, और a का मान कितना है? 10, तो हो जाएगा 19 दाम 90, 190, और 19 190 और 10 कितने हो गए? 200, यानी कि 20वां पद क्या होगा? 20वां पद 200 होगा, ठीक है गाइस। उदाहरण नंबर 13 एपी 24 21 18 के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग कितना हो? 78। मतलब इसमें क्या निकालना है? हमें n का मान निकालना है। और क्या क्या दिया हो इसमें? हमें उनका योग यानी कि SN, यानी कि SN का मान कितना दिया हुआ? 78, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है? एपी दी है, सबसे पहले दिया है। एपी है हमारे पास 24 21 18, तो इससे निकालेंगे अपन प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना? प्रथम पद 24, और सारवंतर डी बराबर होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? 21, और A1 का मान है 24। 21 में से 24 गया, कितना बचेगा? माइनस का n। और क्या निकालना है इसमें? हमें n का मान निकालना है। कितने पद लिए जाए यानी कि n का मान। उसके अलावा एक लाइन और दे रखी है, ताकि उनका योग कितना हो? 78, तथा SN बराबर, योग को कैसे व्यक्त करते हैं अपन? SN से और कितना दिया हुआ है?
78, ठीक है। अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर कितना हो जाएगा 78। एन हमारे पास नहीं है तो एन ऐसा कैसे ही, ए का मान कितना है 24, एन वैसा ही वैसा ही, और डी का मान है -3 बराबर 78। n/2 24 दूने 48, 3 का गुणा अंदर कर लो तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 78। देखो दो क्या है बटे में, और बटे वाली संख्या बराबर जाती है गुणे में, तो हो जाएगा n 48 माइनस 3n प्लस 3 और हो जाएगा 78 गुणा 2, तो हो जाएगा n 48 और प्लस के 3 कितने हो गए 51 माइनस 3n, 78 दुनिया होते हैं 156, ठीक। अब n का अंदर गुणा कर लेते हो जाएगा 51n, n का गुणा 3n में तो 3n का वर्ग बराबर 156। अब इसे सीक्वेंस में जमा लेते हैं सही सही क्रम में ना। सबसे पहले क्या आती है चर की अधिकतम घात यानी कि 3 स्क्वायर, फिर प्लस का 51n और ये प्लस के 156 इधर क्या हो गए माइनस के बराबर 0। और हम जानते किसी भी द्विघात समीकरण में स्टार्टिंग में माइनस नहीं होता, क्या करेंगे अपन इसमें -3 से भाग दे देंगे, तो -3 से भाग देने पर, तो -3 से भाग देते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 3 7 तो 21 और माइनस 3 5 15 3 5 15 और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 5 3 5 15 और 3 दूनी 6 बराबर 0। और अब क्या बन गया हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। तो इसे भी क्या करेंगे अपन, जिससे हम द्विघात समीकरण सोल्व करते हैं वैसे वैसे सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व कर देते हैं, सबसे पहले उसमें हम लास्ट वाली संख्या का आगे वाली संख्या में, तो लास्ट में क्या है एक सॉरी आगे एक और लास्ट में क्या 52, तो 52 का गुणा 1 में 52 एकम 52, बीच में कितना है -17। इस -17 के हमें दो ऐसे टुकड़े करने होते हैं जो जोड़ने पर या घटाने पर कितना है -17 है, लेकिन गुणा करने पर कितना है 52, तो उसका भी तरीका होता है एलसीएम। हम एलसीएम निकालते 52 का, 2 एकम 2 सॉरी 2 दूनी 4 2 छंगे 12, 2 एकम 2 2 तिया 6 और 13 एकम 13। अब देखो यहाँ कितने टुकड़े बन गए 3, लेकिन हमें चाहिए कितने 2, तो 2 दूनी 4 यानी क्या कहती -4 और -13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा -17 और -4 का गुणा -13 हम करते कितना आता है 52, यानी कि दो टुकड़े क्या होंगे हमारे -4 और -13, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे हमारे -4n -13n प्लस 52 बराबर 0। अब दो दो संख्या जोड़े बना लेते हैं, इस जोड़े में इसका कॉमन निकल रहा है n, तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ पर 4 और यहाँ से हम 13 को कॉमन निकालते यहाँ बचेगा n माइनस का भाग प्लस माइनस 13 चुके 52 बराबर 0। अब फिर कॉमन निकालते हम n-4 को, तो यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ पर माइनस का 13 बराबर 0। तो सबसे पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0, तो n-4 बराबर 0 या n-13 बराबर 0। माइनस का जगह क्या हो गया प्लस का और माइनस का जगह हो गया प्लस का 13, यानी कि n के दो संभव मान है जिनके यदि हम जिनका योग कितना होगा 78